बरसात में सारा पानी आकर के रुकता है और घर के अंदर सब पानी जाता है गंदा गंदा। और पानी से इतना ज्यादा तकलीफ, कच्ची दीवार, हमारी कच्ची दीवार है, पीछे सब गिर गई है। अगर यहाँ पर किसी सभासद का घर होता या चेयरमैन साहब का घर होता तो क्या तब भी यहाँ पे ऐसे कचरा होता? ये भरतकुंड भदरसा का मज़ार अली कटरा है, देख लीजिए पीछे। यहाँ पे इतना कचरा है, ऐसे लगता है कि पूरे भदरसे का कचरा जो है यहीं पे डंप कर दिया जाता है। अब क्या ही बताएं यहाँ के जो लोग हैं कैसे रहते होंगे। इतनी भी प्रॉब्लम है तब बढ़ती है जब बरसात का टाइम आता है। अब यहाँ पे हर तरह का कचरा है, मेडिकल वेस्ट है, साथ कई तरह का वेस्ट यहाँ पे डंप किया जाता है। भी बरसात का टाइम आता है तो ये कचरे का जो है पानी, अब ये देखिए यहाँ पे एक जानवर भी मरा है। अब जब बरसात होगी, जब पानी बरसेगा तो इसका जो पानी है और जो कचरा है जाके सड़क पे आएगा। और यहाँ के लोग सोचिए कैसे रह रहे होंगे। और यहाँ पे इतनी स्मेल है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये इसी मोहल्ले के दादा हैं, यहीं पे रहते हैं। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस कूड़े से, इस कचरे से इनको क्या प्रॉब्लम होती है? बहुत प्रॉब्लम है, परेशानी। एक तो कूड़े से गंदक है, बीमारी फैलती है। और दूसरी बात ये है कि नाली जो है यहीं तक बनी है, आगे नाली नहीं बनी है। बरसात में सारा पानी आकर के रुकता है और घर के अंदर सब पानी जाता है गंदा गंदा है। और वहाँ भी पुलिया से कब्रिस्तान की तरफ कोई पानी जाने की निकासी नहीं है। और न टाउन एरिया, इसको जिम्मेदार टाउन एरिया है, कुछ करवाती नहीं कि करवा। हमने चेयरमैन साहब से कहा था कि नाली वाली सही करवा दो। हाँ कर लिया, मगर आज तक किया नहीं कुछ। अगर यहाँ पर किसी सभासद का घर होता या चेयरमैन साहब का घर होता तो क्या तब भी यहाँ पे ऐसे कचरा होता? बिल्कुल भी नहीं होता। जो भी नेता है उनको यहाँ तो रहना नहीं है, तो जो कचरा है पूरे भदरसा का, आधे भदरसा का, उसको ला के यहीं पे डंप कर देते हैं। और इस रोड पे पूरे महीना कोई झाड़ू लगाने नहीं आता। और किसी अधिकारी को चेक करना हो, किसी को चेक करना है तो आके चेक कर ले। देखो रोड के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी घास है और कितना जो है गंदगी है। कोई मतलब जो है वो सफाई कर्मी कोई भी महीना नहीं आता। यहाँ की जनता से पूछ लिया जाए सच्चाई क्या है। और एक चीज़ आप लोग और नोटिस कर सकते हैं कि जो नाली के ऊपर जो कंक्रीट का वो रखा जाता है ढक्कन, उसको बराबर खोलना चाहिए। जब खुलेगा तो नाली साफ होगी। लेकिन यहाँ का जो कंक्रीट का ढक्कन है ऊपर घास उगाई है और ये देखकर लगता है कि ये काफी टाइम से खोला नहीं गया है। ये पानी रोड के ऊपर आ जाता है, पानी सब रोड के ऊपर। आज भी कोई चेक कर ले, पानी रोड के ऊपर देखो आ गया सब नाली का पानी। जब नाली आगे कोई रास्ता ही नहीं है तो पानी आएगा नहीं ऊपर। और जनता को परेशानी है इससे। नाक बंद करके इधर से आते जाते हैं लोग, हिंदू हैं मुस्लिम हो, छोटा है बड़ा, नाक बंद करके जाते हैं। इतनी गंदक रहती है यहाँ से उस पुलिया तक का। सोचिए जब मैं कुछ देर के लिए यहाँ पर आया तो मुझे स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो सोचिए जो यहाँ पर 24 घंटे रहता है वो लोग यहाँ पे कैसे रहते होंगे। यार ये देख के बड़ा अफसोस होता है कि मदरसा जैसा कस्बा, 170 साल पुराना कस्बा, और यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। यहाँ के बहुत से लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इसके बारे में बोलने से डर रहे हैं। अब पता नहीं किस बात का डर है। भाई साहब आपने वोट दिया है तो आपको किस बात का डर है? क्या ही बोलें यार अब इस पे। और जब बरसात का टाइम आता है तो इनके घर में पानी भर जाता है और इनको पानी निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बाल्टी से पानी निकालते हैं, गंदा पानी होता है। नाली निकली नहीं है पूरी, वहाँ तक मिलाए नहीं ना जाके। नाली यहीं तक बनी है बस, असलम के घर तक। असलम के घर तक नाली बनी है, क्या नाली नहीं बनी है, समझो। ये नाली पानी निकासी निकालना चाहिए। और जो कूड़ा करकट है इसको जो है देख लीजिए, पटिया के ऊपर सब घास बड़ी बड़ी जमी है, देख लीजिए। और यहाँ वहाँ तक गंदगी है, पूरा पानी भर जाता है, भर के आ जाता है रोड पे। बताइए क्या किया जाए इसके लिए। खाली किया जाता है अपन। अब कुछ लोग इसका ये लॉजिक देंगे कि यहाँ पर इसको पाटा जा रहा है क्योंकि ये छोटा सा तालाब था, तो आप इसको पाटिए, अच्छी बात है। लेकिन आप इसके ऊपर कम से कम 2 फीट की मिट्टी डलवा दीजिए कि मान लीजिए अगर बारिश हो तो कम से कम ये जो कूड़ा कचरा है ये सड़क पर बहकर ना आए। ये सैकड़ों बीमारियों की वजह बन सकता है। छोटे छोटे बच्चे यहीं पे खेलते हैं तो सोचिए
वो लोग बीमार पड़ सकते हैं। यहाँ पे जो घास है, घास भी नहीं साफ की जा रही है। मुझे ये भी लगता है कि इनके घर के आसपास एक भी काम नहीं हो रहा है। अब पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, लगता है कोई पर्सनल राइवलरी है। अब जो यहाँ का सिस्टम है वही बता सकता है कि इनसे क्या दुश्मनी है जो इनके घर के आसपास काम नहीं किया जा रहा है। और पत्थर के ऊपर देख लीजिए घास जामी है और इतनी सड़क पे जमी है, सड़क पे जमी है। देख लीजिए, इसको 20 मरतबा हमने कहा है सफाई कर्मियों से, हाँ हो जाएगा, मगर होता कुछ नहीं। खाली जबानी खर्च है, होता कुछ काम नहीं। और पानी से इतना ज़्यादा तकलीफ, कच्ची दीवार, हमारी कच्ची दीवार है, पीछे सब गिर गई है। यही वजह से पानी भरने की वजह सब गिर गई है। तो ये वसीम दादा का घर है और ये जो मिट्टी का घर हुआ करता था, पानी भरने की वजह से ये घर टूट गया है। जब बरसात होती है तो इसमें पानी भर जाता है और ये घर पूरी तरह से समझ लीजिए कि डिस्ट्रॉय हो चुका है, नष्ट हो चुका है।